हैं। जब ब्राह्मण कोई भी है चूड़े चमार कहता है एक ऑफिसर को, एक ऑफिसर बैठा हुआ है जो बड़ा ऑफिसर है, क्वालिफाइड है, ब्राह्मण के बराबर है, ब्राह्मण के बराबर उसकी डिग्री है, लेकिन उसको भी कहते हैं चूड़े चमार कहते हैं, तो क्या उसका अपमान नहीं होता? ये इनको अपमान अपना इनको कहते हैं तो इनको अपमान होता है, और जो चूड़े चमार किसी कहें भंगी कहें उसको अपना अपमान नहीं लगता, तो इन्हें अपना दिखाई देता है, दूसरों को अपमान दिखाई नहीं देता। आज इनको सुधार, मैं कहूंगा कि यूजीसी जो कानून है वो सुधारात्मक कानून है, वो सुधरना चाहिए, वो लगना चाहिए, ये काला कानून नहीं है, क्योंकि 15% जो 95% सीटों पर बैठे हैं और उनको पता है कि शेड्यूल कास्ट सीट आने वाले हैं, ओबीसी आने वाला है, तो उसको तो काला कानून नहीं लगेगा। सर एक में कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट में कौन है? वहाँ भी ब्राह्मणवाद है। हाई कोर्ट में कौन है? वो भी ब्राह्मणवाद है। नहीं अगर वो निर्णय देंगे तो भी तो उन्हीं के पे जाएंगे। वही बात बाबा साहब ने 3 सिद्धांत दिए थे अपने, और उन्होंने जो नेताओं की बात की थी ना, रिजर्वेशन लिया था, कभी विधानसभा में पार्लियामेंट में रिजर्वेशन हुआ, तो उन्होंने कह तो दिया और लोग आ भी गए, लेकिन बाद में बाबा साहब का ये कॉन्सेप्ट है कि जितने भी किसी पार्टी का आदमी नेता बनता है तो वो उसका गुलाम बन जाता है, मानसिक गुलाम, और वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। में क्या है कि 15% स्वर्ण अगर उनकी मर्जी का कोई कानून बनता है तो वो वाइट कानून होता है, और अगर उनके खिलाफ 85% लोगों के काम के लिए, लोगों के उत्साह के लिए और उनकी कमियों को दूर करने के लिए अगर कोई कानून बनता है तो स्वर्ण लोग उसको काला कानून ही कहते हैं। भाई ये जो यूजीसी जो कानून है उसमें कोई गलत तो है नहीं। जो कॉलेजों में जूनियर लड़कों के साथ में जो अभद्र व्यवहार होता है, जो प्रोफेसर जिस बच्चे के नंबर थ्योरी में 80%, 60%, 70% आते हैं और प्रोफेसर उनको प्रैक्टिकल में 30, 40% नंबर देते हैं, और उनको सुधारात्मक करने के लिए ये कानून लाया गया है, तो उनके लिए तो कानून लगेगा ही, क्योंकि स्वर्णों की जो मेरिट होती है उससे मेरिट ऊंची पहुंच जाएगी, एससी की, एसटी की, ओबीसी की। तो इसलिए उसको रोकने के लिए उन प्रोफेसर जो गलत काम करते हैं, जो उनके लिए पक्षपात करते हैं, उसको दंड मिले, उसके साथ निर्णय हो बच्चों के साथ में, उनको दंडात्मक तरीका अपनाया जाए, तो इन लोगों को तो काला कानून लगेगा ही। सर आप करें काला कानून जो रोक लगा है इसको आप लाने की बात करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट करे इससे देश बढ़ जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं वो भी स्वर्ण जाति के लोग हैं, जो स्वर्ण जाति के मुट्ठी % मैंने अभी आपको बताया है, काले कानून वो बता रहे हैं जो 15% के लोग हैं केवल, लेकिन जिन लोगों को अच्छा होने वाला है, जिनके साथ न्याय होने वाला है, उनसे पूछोगे तो काला कानून नहीं है, उनके लिए तो इस कानून में सुधार है, वो सुधार की बात करते हैं। अब 15% आपने देखा होगा आपने कि जहाँ पर भी इनका आंदोलन होता है वहाँ 100-125 आदमी से ज़्यादा नहीं होते, लेकिन चूंकि मीडिया इन लोगों का है इसलिए उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। अभी SC, ST, OBC के बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारी प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन उसने जो ब्राह्मणवादी स्वर्णवादी जो मीडिया है उसने उनको नहीं दिखाया, तो उनको तो ऐसा कानून काला ही कानून लगेगा, लेकिन काला कानून नहीं है, बल्कि ये समझो यूजीसी में, कॉलेजों में सुधार की एक प्रक्रिया है। सर यूजीसी कानून लग जाता है, लागू हो जाता है, तो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे ये मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चे थ्योरी में 80% नंबर लाते हैं और प्रैक्टिकल में ये स्वर्ण वाले लोग उनको 40% नंबर देते हैं, तो ये उनके लिए नुकसानदायक है। अगर वो टीचर बच्चा कंप्लेंट करेगा कि मेरे थ्योरी में इतने नंबर % आए, प्रैक्टिकल में इतने आए, तो प्रोफेसर को उसको जवाब देना पड़ेगा, वो जवाबदेही बनेगी, तो इसलिए हम उसके लागू हैं, तो उस बच्चे की % बनेगी और हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, उनका साहस बढ़ेगा, तो इसलिए ये कानून खत्म नहीं होना चाहिए और ये कानून आगे लागू होना चाहिए। सर काला कानून उनका इसलिए कहना है कि जो यूजीसी में जहां पर ये कानून बनेगा तो वहां पर आपने SC के ले लिया, OBC के लिया, ST के ले लिया, जनरल को नहीं लिया, उनका इतराज ये है। उनका कोई एतराज नहीं है। अगर मान लिया किसी कमीशन में, अगर कमीशन में 10 आदमी हैं, तो उसमें से 9 आदमी ब्राह्मण होते हैं, स्वर्ण जाति के होते हैं, एक आदमी होता है बैकवर्ड का या ओबीसी का, तो एक आदमी के चलेगी थोड़ी। लेकिन अब इस काला कानून के होते हुए कम से कम जितनी % में ब्राह्मण है, स्वर्ण है, वो आएंगे और बाकी मेंबर जो है वो ओबीसी का, SC का बनेंगे, और उन्हें किसके खिलाफ देंगे? इनके खिलाफ देंगे, तो इसलिए इनको लग रहा है कि अब ये काला कानून है। तो मैं फिर कहता हूँ कि ये काला कानून नहीं है, ये सुधारात्मक कानून। तो ये जनरल को क्यों नहीं लिया उसमें? नहीं, जनरल को जितनी % लेंगे उसको बिल्कुल लेंगे। आज तक जितने भी कमीशन बने हैं, क्या आपको पता है सारे स्वर्ण नहीं होते उसमें? उनका ऐसे का जो कितने लोग होते हैं? सर जो अगड़ों के बच्चे हैं कह रहे हैं कि वहाँ पर हमारा तो प्रतिनिधित्व रहेगा नहीं, तो हमारा कौन सुनेगा? आज आपको पता है सेक्रेटरीट में कितने आदमी हैं, कितने आदमी हैं सचिव हैं, कितने आदमी पार्लियामेंट में सचिव हैं, कितने आदमी यूजीसी में हैं? सारे शेड्यूल कास्ट एक उसमें मिलेगा, ओबीसी उसमें मिलेगा, 0% मिलते हैं, और सारे 90%, 95% ये स्वर्ण कास्ट के लोग होते हैं। और जब स्वर्ण कास्ट के लोग कम होंगे तो उनको जोड़ तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सिर्फ वो इसलिए कि हमारे बराबर ना आ जाए और हमारे जो कोटा है, जो हमारा 85% लोग हैं, वो इसमें ना बढ़ जाए, हमारे अस्तित्व बना रहे, इसलिए इनको काला कानून लग रहा है। तो सर आप मानते हैं क्या सवर्णों को जात के आधार पर उनका उत्पीड़न, उनका भेदभाव नहीं होता? आप क्या ये बताइए मुझे, जितने भी कितने मंदिर हैं
करोड़ों मंदिर है उसमें भारत में। हाँ। क्या उस करोड़ों मंदिर में ओबीसी एक पुरोहित बैठा हुआ है? क्या कोई राजपूत बैठा हुआ है? पुरोहित सारे पंडित हैं, तो इनका रिजर्वेशन सबसे पहले इनका है। तो ये खत्म क्यों नहीं कर देते अपने रिजर्वेशन? नहीं, तो वो उसमें ब्राह्मण को बैठा रखा है। अरे सर वो कह रहे हैं उनका शोषण होता है सर जात के आधार पर। ब्राह्मण का कभी शोषण हुआ है आज तक? अरे अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ, हाँ, मुगलों के जमाने में नहीं हुआ। हाँ। अगर शोषण होता है तो राज में सब भागीदारी करते हैं ये लोग। जब आप लोग बेटियां तक दे देते हैं। जब उनको आपको पता है उदाहरण कितने हैं? सर वो कहते हैं कि जब उनको पोंगा पंडित कहा जाता है, जब उनको कहता है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहा जाता है, जब मनुवाद मुर्दाबाद कहते हो, ये भी तो उनका अपमान है। ये अपमान तो क्यों चाहते हैं सर? आज कितने साल हो गए? 77 साल हो गए देश को आजाद हुए, हो गए 77 साल। लेकिन जहाँ शेड्यूल कास्ट के ब्राह्मण की बात आती है, ब्राह्मण कहता है शेड्यूल कास्ट अपने मन में कुंटल लेकर बैठता है और उसको तिरस्कार करता है। आज भी ये हाल है। जब आज भी ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा? पीछे सदियों में कितना बुरा हाल होगा। तो इन ब्राह्मणों को जो बराबरी का आता है, एक हमारा ऑफिसर जो शेड्यूल कास्ट का ऑफिसर है, अगर बाबा साहब का रिजर्वेशन द्वारा दिया नहीं होता तो आज हमारा ऑफिसर नहीं बनता। सर, और इनको बात खड़कती है, ये खड़कती है कि एक शेड्यूल कास्ट आदमी हमारे बराबर में हमारा ऑफिसर बना बैठा है। ये इससे खड़कती है इनको बात, सर, वो- इसलिए कालो कानून लगता है। सर वो कह रहे हैं कि देखो नारा लगता है कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर, ये सब DS4 छोड़ के बाकी कहते हैं ये तिलक तराजू और तलो, इनको मारो जूते चार, ऐसे नारे लगते हैं। जब ब्राह्मण कोई भी है चूड़े चमार कहता है एक ऑफिसर को, एक हाँ। ऑफिसर बैठा हुआ है हाँ। जो बड़ा ऑफिसर है, हाँ। क्वालिफाइड है, ब्राह्मण के बराबर है, ब्राह्मण के बराबर उसकी डिग्री है, लेकिन उसको भी कहते हैं चूड़े चमार कहते हैं। तो हाँ। क्या उसका अपमान नहीं होता? हाँ। ये इनको अपमान अपना इनको कहते हैं तो इनको अपमान होता है। और जो चूड़े चमार किसी को कहें, भंगी कहें, उसको अपना अपमान नहीं लगता। तो इन्हें अपना दिखाई देता है, दूसरे को अपमान दिखाई नहीं देता। आज इनको सुधार, मैं कहूंगा कि UGC जो कानून है हाँ। वो सुधारात्मक कानून है, वो सुधरना चाहिए, वो लगना चाहिए। ये काला कानून नहीं है, क्योंकि 15% जो 95% सीटों पर बैठे हैं और उनको पता है कि शेड्यूल कास्ट सीट आने वाले हैं, OBC आने वाला है, तो उसको तो काला कानून नहीं लगेगा। सर ये कानून कैसे आप स्टे हो गया, कैसे वापस लाओगे? जो छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं वो अकेले लड़ रहे, कोई नेता साथ मैं नहीं ये दे कह रहा। रहा हूँ कि कोर्ट में कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट में कौन है, वहाँ भी ब्राह्मणवाद है। हाई कोर्ट में कौन है, वो भी ब्राह्मणवाद है। नहीं। अगर वो निर्णय देंगे तो वो उन्हीं के फेवर में जाएगा। मैं कह रहा हूँ SC ST OBC के लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं वो अकेले लड़ रहे हैं, अनाथ हैं बच्चे, उनका कोई नेता साथ नहीं दे रहा है। नहीं, नेता देखिए वो बात, बाबा साहब ने 3 सिद्धांत दिए थे अपने, हाँ। और उन्होंने जो नेताओं की बात की थी ना, रिजर्वेशन लिया था हाँ। कि भाई विधानसभा में, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन हुआ, हाँ। तो उन्होंने कह तो दिया हाँ। और लोग आ भी गए। हाँ। लेकिन बाद में बाबा साहब का ये कॉन्सेप्ट है हाँ। कि जितने भी किसी पार्टी का आदमी नेता बनता है हाँ। तो वो उसका गुलाम बन जाता है, मानसिक गुलाम, हाँ। और वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। हाँ। क्या बीजेपी में आपको पता है, बीजेपी में शेड्यूल कास्ट के साथ कितना अत्याचार हो रहा है? हाँ। क्या एक भी MLA जो शेड्यूल कास्ट से आया है रिजर्व सीट से, क्या वो बोलता है? हाँ। कोई भी नहीं बोलता। हाँ। बाबा साहब इसीलिए जो है पूर्ण अपेक्ष हुआ। तो गांधी बहुत, मेरे विचार से तो एक गंदा व्यक्ति था जिसने हमारे जो कम्युनिटी अवार्ड को जो है, कम्युनल अवार्ड को जो उसने विरोध किया था। अगर कम्युनल अवार्ड हमारा आज होता तो जो हमारा मेंबर है पार्लियामेंट, या हमारा लोकसभा का मेंबर है, या हमारा विधानसभा का मेंबर है, उसको हमारा आदमी चुनता, तो तब उस पर हमारा गिरफ्तार पकड़ने की ताकत होती कि हम उसका गिरफ्तार पकड़ते कि ये काम कर, नहीं तो हम तुझे अगली बार वोट नहीं देंगे। लेकिन जब पार्टी में जाता है तो मानसिक गुलाम हो जाता है। ये बाबा साहब के वर्ड है, मैं अपनी वर्ड नहीं बता रहा हूँ। सर लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या देश में जातिवाद अभी है, छुआछूत होता है या खत्म हो गया सर? जातिवाद है और कभी खत्म नहीं होगा। जब तक ये ब्राह्मणवाद रहेगा, मनुवाद रहेगा, जब तक मंदिरों में सारों में ये करोड़ों अरबों जो लूट खसोट तिलक वाले बैठे हुए हैं, जब तक ये रहेंगे, जब तक जातिवाद खत्म नहीं ये होगा। थोड़ा परिभाषित कर दीजिए, ये जो आपने ब्राह्मणवाद मनुवाद कर रहे हो, ये है क्या मतलब इसका? जो जाति सूचक शब्द प्रयोग करता है, जो वर्ण व्यवस्था को मानता है। अभी आपको पता है एक अंधा वो है जो बाबा जी है, हाँ। और वो कहता है रामभद्राचार्य कहता है कि ब्राह्मण तो मंत्रों से बच्चे पैदा कर देता है। हाँ। वो भी मंत्रों से, उसकी माँ कहीं नहीं गई होगी, वो हाँ। मंत्रों से पैदा खुद हो गया। आरक्षण और कब हमें तक कहता है कि पत्नी से बच्चे पैदा सर करते हैं। आरक्षण कब तक लेते रहोगे? आप एक बात बताइए, क्या जब तक बीज खेत में नहीं पड़ेगा तो क्या पौधा बन जाएगा? हाँ। जब तक पति पत्नी का, मेल फीमेल का संयोग नहीं होगा, क्या बच्चा पैदा हो जाएगा? वो अंधे बाबा से पूछो, क्या तेरे बाप तेरे माँ के साथ नहीं गया था जब तो पैदा हुआ, या तू कहाँ से अंबर से आ गया था? कहाँ से आया था तू? अरे आरक्षण, जब तक ये रीति अरे रहेगी, सवाल तब तक लीजिए बना सर, रहेगा। सवाल लीजिए, आरक्षण कब तक चाहिए आपको? आरक्षण जब तक ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये शूद्र ये ना लिखे, हाँ। तब ये लिखना बंद कर दे तो ब्राह्मण कह देना कि हमारा आरक्षण खत्म हो गया। आप कह रहे हैं कि दलित दबंग हो गए, SC ST एक्ट खत्म हो जाना चाहिए। कोई नहीं दबंग हुआ। आज भी देखा आपने, बिहार में जाकर देख लीजिए। हाँ। अभी कितने सारे, अभी उसका हाथरस का पिछले साल का केस का आपको पता है, जिसमें 2 लड़कियों को मार दिया गया था। हाँ। अभी कितने सारे लोग हैं जिनको मूंछ मुड़ाने पर ही उसको हत्या कर दी गई थी, और उसको पेशाब कर दिया गया था उसके ऊपर। हाँ। तो क्या ये जातिवाद नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है? जब तक ये लोग खत्म नहीं होगा करेंगे तो जातिवाद कैसे खत्म हो जाएगा? कैसे खत्म होगा सर, कुछ आइडिया है आपके पास? आइडिया हमारे पास ये है कि अपने जितने भी लोग हैं हाँ। ये हिंदूवाद का खत्म करते हैं, और ये वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण को पूछना बंद करते हैं, अपने घर किसी भी काम में ब्राह्मण को न बुलाएं, और हाँ। कोई भी आदमी मंदिर में ना जाए, हाँ। अपनी
पूजा करनी है अपने घर करो, बाबा साहब की करो, भगवान बुद्ध की करो। बाबा साहब इतने पढ़े लिखे आदमी थे जिन्होंने आज तक उसके बराबर पढ़ा लिखा कोई नहीं मिला और ना होने की संभावना। मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ लोगों से कि ये जो लोग शेड्यूल कास्ट होते भी हिंदू अपने को मानते हैं, क्या बाबा साहब किसी ब्राह्मण के पास गए थे? क्या बाबा साहब किसी मंदिर में गए थे? क्या सावित्रीबाई फुले किसी मंदिर में गई थी? क्या उससे घर वाले किसी मंदिर में गए थे? जब हम उनको मानते हैं तो उनकी बात को हमें मानना चाहिए और हिंदू धर्म से तो हमें त्याग कर देना चाहिए। हिंदू धर्म को धर्म नहीं है, ये एक पाखंड है। तो जब तक हम ये नहीं छोड़ेंगे, अगर ये छोड़ देंगे तो हम जो है वास्तव में महान बनेंगे और संस्कृत भी हो जाएंगे। सर 12 फरवरी क्या जंतर मंतर पर जा रहे हैं, भारी संख्या में ये बिना चाहने आमंत्रित किया, बुलाया सबको? नहीं जाना चाहिए, हमें इसमें ऐतराज कुछ नहीं है, इसमें जाना चाहिए। कम से कम कोई भी करे तो अपनी यूनिटी तो कम से कम दिखाई देगी, जाना चाहिए, हमें इसमें कोई परहेज नहीं है। इसी के माध्यम से कुछ बातें रखी गई हैं कि जो हमारे कॉलेजेस हैं वहाँ पर आज भी दलित वर्ग के और एसटी वर्ग के जो बच्चे हैं उनके साथ अत्याचार अनाचार होता है, व्यभिचार भी तक होता है। तो ये कानून होना चाहिए जिससे कि यहाँ पर जो बेलगाम टीचर्स हैं और जो मैनेजमेंट कमेटी है उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा तो SC ST और OBC के बच्चों को थोड़ी राहत मिलेगी। सर सबसे बड़ा विरोध जो रहा OBC को जिसमें जोड़ दिया है, OBC को तो आपने जोड़ा लेकिन जनरल को छोड़ दिया, ये सबसे बड़ा विरोध है। नहीं, असल में जो जाति और धर्म के आधार पर अगर शोषण होता है तो उसमें SC और ST के साथ तो होता ही होता था, लेकिन आजकल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे यादव समाज के जो लोग हैं उन्होंने जो है राम कथा और वो शुरू किया तो उनका भी अपमान हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि OBC भी जो है वो भी अत्याचार का शिकार होता है, ये देखने में मिल रहा है। ये चीज़ें अब जो है सोशल मीडिया के माध्यम से निकल करके आ रही हैं, तो उनको भी लगा कि हमें जो है OBC तो क्या चाहिए। आप मानते हैं सवर्ण के साथ नहीं भेदभाव होता? देखिए, स्वर्ण के साथ में इतना भेदभाव नहीं होता जितना कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के साथ होता है। अगर हम मान लें कि उनके साथ होता है तो कम होता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो नीची जातियों के साथ में होता है, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के साथ होता है। सर एक मिनट, थोड़ा बस इनको बोलना थोड़ा। मैं ये कर रहा हूँ सर, लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जो जातिवाद है, छुआछूत भेदभाव अभी बरकरार है, खत्म हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले एक डेढ़ दशक से जातिवाद चरम सीमा पे है और पहले शहरों में कम हुआ करता था, अब वो जो है मुंह चढ़ करके बोल रहा है। अब पहले लोग दबी जबान से या पीछ पीटे लोगों को जातिगत गालियां देते थे, लेकिन आजकल जैसे गांव में देते थे उसी प्रकार शहरों में भी देना आरंभ लोगों ने कर दिया है। जो जातिवादी लोग हैं वो खुल करके सामने आ गए हैं। सर क्या अंतर जाति शादी करना ये एक उपाय है, ये जातिवाद को खत्म करने के लिए? उपाय है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अच्छा, लेकिन जब तक कानून नहीं होगा, जब तक छुआछूत और भेदभाव समाप्त नहीं, कानून कितना चाहिए? इतना कानून तो है। नहीं, कानून तो है, लेकिन कानून को लागू करने वालों की को सफेद कानून मानता हूँ और ये खड़े हैं सर, खड़े हैं। SC ST OBC के लिए सुधारात्मक कानून है। हाँ, इसमें हमारे जो बच्चे हैं उनके नंबर इंटरव्यू में बहुत कम दिए जाते हैं और वे बच्चे थ्योरी में बहुत नंबर ले आते हैं। क्यों कि जब ये लोग इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे बच्चों का जो इंटरव्यू हो उसको नंबर कम दे देते हैं और कम नंबर वालों को उसके नंबर ज्यादा, जनरल के नंबर ज्यादा कर देते हैं। इसलिए हमारे बच्चों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। 3000 साल से इन लोगों का ही हो रहा वर्चस्व। हमारा तो थोड़ा सा बाबा साहब की बदौलत हम इस उसमें समझ रहे हैं इस बात को कि ये हमारे लिए कानून जो बना है UGC हमारे लिए बहुत सुधार के लिए बना है। नहीं, आप बताइए कैसे कानून ये जो बना है कैसे लागू करोगे? आप लोग तो घर में बैठे हो, आप उन बच्चों की लड़ाई के साथ आप खड़े नहीं हो। सवर्ण जो बच्चे हैं, अगली जात के बच्चे हैं, उनकी लड़ाई उनके माँ बाप लड़ रहे हैं। सर वही, अब मैं ये कह रहा हूँ मीडिया इन लोगों का है, इन लोगों के कम आदमी भी ज्यादा दिखाएगा मीडिया। हमारे मतलब इनसे बहुत, आप अपनी कमी नहीं मानते, हम लोग दे रहे हैं। हमारे लोग तो इनसे ज्यादा होंगे तब भी हमारा जो मीडिया है। अरे आप लोग उनके साथ खड़े नहीं हो। मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन हमारे लोग भी बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं इस विषय पे। बच्चे अनाथ है इस समय, जो SC ST OBC के लड़ रहे हैं। हाँ, अनाथ अकेले हैं, उनका साथ कोई नहीं दे रहा। उनके साथ में समर्थन हम पूरा समर्थन कर रहे हैं और हम उनके साथ भी जा रहे हैं, हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि कोर्ट आपकी बात मानेगी? जब बात न्याय और अन्याय पर आए तो कोर्ट को न्याय करना पड़ेगा। ये 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही UGC के लिए बोला था, अब इसके लिए आप वो कानून बनाइए। लेकिन UGC ने जो कानून बनाया है सोच के, बहुत ज्यादा सोच के, और हमारे समाज का, दलित शोषित OBC का पीड़ित सोच के तब जाके ये UGC कानून बना। अपना परिचय बता दो सर थोड़ा। मैं रामपाल सिंह, कहाँ से? प्रताप नगर सबोली, दिल्ली 93 में। ठीक है सर। इसमें जो SC ST OBC के जो
नुमाइंदे लिए गए हैं हाँ। ये हमारे लिए ठीक है, नहीं तो होते ही नहीं है। जितने भी प्रिंसिपल हैं या जितने भी यूजीसी में जो बड़े ऑफिसर हैं हाँ। वो सब जनरल हैं, वो सब ब्राह्मण हैं। अरे एक बताओ, ये सबर के बच्चे क्या गुमराह है, करें कि डेथ वारंट है ये नहीं, इनके नेता इनको बहका रहे हैं। बिल्कुल ये सोचते नहीं है कि SC ST OBC हमारे सामने आ जाए। जो भी अब लिस्ट निकल रही है उसमें ब्राह्मणों की लिस्ट है। SC ST OBC की कोई भी बच्चा लिया नहीं जा रहा। बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिटन टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनको फेल कर दिया जाता है। सर जो सबर के बच्चे हैं कह रहे हैं कि जो दलित के बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ भी भेदभाव होता है। कहते हैं कि मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, पोंगा पंडित, तरह तरह की हमको गालियाँ दी जाती है। देखिए, जब वो गलत काम करेंगे तो हम तो कहेंगे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। वो गलत कार्य क्यों करते हैं? वो ऐसी बच्चों को मारते पीटते क्यों? कई बार ऐसा हुआ है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, कि हमारे बच्चे फांसी लगा रहे हैं उनकी डर की वजह से। वो इस तरह से माहौल पैदा कर देते हैं कि ये पढ़े नहीं, कुछ भाग जाते हैं, कुछों का मर्डर हो जाता है। तो ये सब उनके टीचर्स होते हैं जो ब्राह्मणवाद को लिए हुए हैं, वो बच्चे होते हैं, और आगे से ऊपर तक पुलिस तक उनकी पहुंच, उनका कुछ भी नहीं होता। इसका उपाय बताइए सर, क्या है उपाय? उपाय एक तो थोड़ा सरकार ला रही है, यूजीसी को लागू किया जाए कानून कड़ाई के साथ। और अरे कोर्ट तो कह रही है कि इससे देश बढ़ जाएगा। कोर्ट की क्या है? कोर्ट तो क्या क्या कोर्ट में बता दो एक भी SC हो, और जो एकाध SC आ भी जाता है उस पर ये सरकार इतना अंकुश लगा देती है, इतना डरा देती है, वो भी डर के मारे ठीक से न्याय नहीं देने पाता। बाकी सब ब्राह्मणवाद है। कोई भी चाहे कोई भी ऊंचा ब्राह्मणवाद या ये जज हो, कोई नहीं चाहता कि SC ST के बच्चे हमारे बच्चों के बराबर हो जाए। कर रहा हूँ क्योंकि परम पूज्य बौद्ध सत्तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के संविधान को बनाया, और अखंड भारत की उन्होंने मतलब नींव भी रखी। खड़े रहना। अखंड भारत की नींव रखने के बाद में और अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई हमारा उच्च अधिकार एकाकी तो बनता ही नहीं है समाज में से, अगर कोई बनता है तो वो बीच का काम करता है, उनके ऊपर दबाव होता है। तो दबाव जहाँ होगा तो लोकतंत्र तो खतरे में है। वे कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हिंदू कहाँ से खतरे में है? हिंदू के यहाँ सारी मतलब जो मशीनरी साथ काम कर रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक। अरे बाबूजी बैठाया हुआ है। बाबूजी, हाँ जी, ये जो यूजीसी कानून है, जो अगड़ी जात के बच्चे उनके ऊपर डेथ वारंट है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो कोर्ट ने स्टे दिया है, ठीक है जी, मैं उसके विरोध में हूँ। अरे भाई, कोर्ट तो इसी बात को मान रहा है ना कि देश बढ़ जाएगा। तो इसलिए मान रहा है ना कि वो बटेगा नहीं, बल्कि हमारे समाज के बच्चे, एक गरीब समाज के बच्चे, वो एकत्र होकर के अपनी ऊंची ऊंची सीट पर बैठ जाएंगे, और वो जो है ना लोकतंत्र जागृत हो जाएगा, जगेगा। बल्कि लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। बाबूजी, अगड़े जो जात के बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि उस कमेटी में हमारे लोग नुमाइंदे नहीं रहे तो हमारा सुनेगा कौन? ऐसा है, दिमाग हो ना तो सब सुनता है। ये अफवाह फैला रहे हैं इस बात को। मैं यूजीसी का समर्थन कर रहा हूँ, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और दिल्ली प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते। अच्छा, जो अभी मेरे से पूरे इन्होंने बयान दिए हैं, मैं इनके बयान का पूरी प्रशंसा करता हूँ और इनका समर्थन करता हूँ। आपके चैनल को सैल्यूट मारता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान।